हाय दिस इज आमिर वेलकम टू करिश्मेटिक मार्केटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूज मिस्टेक ऑफ हैशटैग इन इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको टॉप 7 इंस्टाग्राम मार्केटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के जो हैशटैग मिस्टेक होता है, मतलब कैसे हैशटैग अप्लाई करनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं हैशटैग में और कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करते हैं जो है कि पहले स्टेप पे कि पहला मिस्टेक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला मिस्टेक है आपका जो है कि यूज़ पॉपुलर हैशटैग एंड जेनेरिक हैशटैग, है ना। मतलब जो है कि हम पॉपुलर और जेनेरिक हैशटैग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉपुलर हैशटैग यूज़ करने का मतलब क्या है, मतलब कि ऐसा हैशटैग जिसमें जो है कि बहुत सारे मतलब ऑडियंस हो। ठीक है, जैसे मान लो 5 मिलियन हो या फिर 10 मिलियन हो या फिर उससे भी ज़्यादा 64 मिलियन और 50 मिलियन हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैशटैग यूज़ करेंगे आप, ठीक है, अगर ऐसे आप हैशटैग यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट इस हैशटैग में शो नहीं कर पाएगी, रैंक नहीं कर पाएगी। ठीक है, पहली चीज़, अगर पॉपुलर होगा तो ज़्यादा उसमें ऑडियंस होंगे, तो अगर आप उसको टैग भी करेंगे, अगर उसको हैशटैग का टैग मतलब हैशटैग यूज़ कर रहे हैं अगर वो, तो उसमें जो है कि आपकी जो पोस्ट है वो जो है कि उस हैशटैग में रैंक नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा ऑडियंस को आपके पोस्ट को देखना है। ठीक है, वही अगर आप जो है कि थोड़ा सा उससे मतलब उसका आपके टॉपिक के रिलेवेंट हैशटैग यूज़ करेंगे और थोड़ा सा कम ही उसमें ऑडियंस हो, तो उसमें जो है कि आपको जो है कि रैंक करना आसान होगा और मतलब पॉपुलर मतलब रैंक करना आसान होगा और उससे जो है कि ऑडियंस आपको मिलेगी। ठीक है, और आपके पोस्ट से इंगेज भी करेगी। ठीक है, और जेनेरिक हैशटैग का मतलब क्या होता है कि जेनेरिक हैशटैग वो होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज सैटरडे है। ठीक है, आज सैटरडे है तो सैटरडे आपने हैशटैग यूज़ कर लिया, फिर मोटिवेशन का आपने यूज़ कर लिया, लव का यूज़ कर लिया, ब्यूटीफुल, मतलब ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें, फैशन हो गया आपका। ठीक है, या फिर मोटिवेशनल कोट्स हो गया, इस तरह से। तो ये सब जेनेरिक हैशटैग में आते हैं, मतलब इन सब का कोई नीच से तो मतलब है नहीं। तो अगर मान लो लव है या फिर ब्यूटीफुल है या फिर आपका ट्यूसडे है, मंडे है, जो भी हो आप ऐसे यूज़ करते हो या फिर मंथ ही यूज़ करते हो आप, है ना। तो अगर इस तरह के अगर आप जो एक हैशटैग में अगर आपकी पोस्ट दिखती भी है, तो वो जो है कि जो आपके पोस्ट से इंगेज भी करेगा, कोई लाइक भी करेगा, तो उस वो जो है कि आपके नीड से रिलेटेड नहीं हो सकता है, वो आपके नीड से रिलेटेड ही ना हो, है ना। तो वैसे लाइक और ऐसे इंगेजमेंट का तो आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको जो है कि फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है कि अगर आप जेनरिक हैशटैग यूज़ करते हैं तो इससे जो है कि आपको इंगेजमेंट तो शायद मिलेगी, पर जो है कि आपको जो है कि लोग मतलब आपके नीच के होंगे या नहीं होंगे, ये जो है कि कंफर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है कि फॉलोअर आपके इंक्रीज नहीं हो पाएंगे इससे। ठीक है, क्योंकि वो जो भी ये सब जेनरिक हैशटैग होता है, ये सब तो कॉमन लोग, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है ना टारगेटिंग अपने ऑडियंस के लिए नहीं हो पाएगी, मतलब आपके फॉलोअर इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब पॉपुलर हैशटैग मैंने बताया अभी आपको कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो है कि बहुत सारे अगर ऑडियंस ज़्यादा ऑडियंस वाले आप हाइट यूज़ करोगे तो आपकी पोस्ट रैंक नहीं कर पाएगी। ठीक है, और रैंक नहीं करेगी तो इंगेजमेंट नहीं आएगा, तो इंगेजमेंट नहीं आएगा तो फॉलोअर आपके इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पहला मिस्टेक ये करते हैं लोग इंस्टाग्राम मार्केट हैशटैग जो मिस्टेक होता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, ये पहला मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक पे आते हैं। आप जो है कि सेकंड मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सेकंड मिस्टेक ये है कि बिना रिसर्च किए जो है कि हैशटैग अप्लाई करते हैं अपने पोस्ट पे। तो बिना हैशटैग रिसर्च किए, जैसे कि आपने मतलब एक कंटेंट बनाया, मतलब आप फिटनेस से हो, आपने जो है कि एक पोस्ट डाला और आपने जो है कि जो भी मन मतलब जो है कि ऐसे आपने जो है बिना रिसर्च किए आपने जो है कि हैशटैग अप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब उसमें जो है कि रिसर्च मतलब आप रिसर्च करो कि हाँ हमारी पोस्ट जो है कि किस हैशटैग पे हमारी पोस्ट शो कर सकती है। कुछ जो है कि हैशटैग आप जो है कि क्लिक करके मतलब आप देख लो, मतलब रिसर्च करके कि हाँ इस हैशटैग में कैसे कैसे पोस्ट आती हैं, किस तरह के पोस्ट इसमें रैंक करती हैं, है ना। तो उस तरह के ही आप हैशटैग अप्लाई करो। जैसे कुछ टूल्स है आपको जो है कि जो रिसर्च में इंस्टाग्राम मार्केटिंग रिसर्च में जो है कि यूज़ किया जाता है हैशटैग के लिए। जैसे आपका टैग बोर्ड है ना, या फिर hashtag.org है, hastify.org है, इस पर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको जो है कि जो रिलेवेंट आपके नीच से जो रिलेवेंट जो है कि जो हैशटैग है वो आपको मिलेगा, है ना। जितनी और ऑडियंस भी इसमें आपको जो है कि वही होंगे जो आपको आपके पोस्ट से इंगेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मतलब कोई भी पोस्ट डालने से पहले और हैशटैग डालने से पहले अपने पोस्ट पे आप जो है कि रिसर्च कर लीजिए कि हाँ हमारे इस पोस्ट के लिए कौन सा हैशटैग क्या है, रिलेवेंट है। ओके, तो ये लोग जो है कि सेकंड मिस्टेक करते हैं। तीसरा मिस्टेक क्या है आपका, जो है कि तीसरा मिस्टेक ये है कि हम जो है कि यूज़ करते हैं अपने पोस्ट में जो हैशटैग यूज़ करते हैं वो जो है कि हमारे पोस्ट से मैच नहीं करता है। मतलब यूज़ ऑफ हैशटैग बियॉन्ड योर नीच, मतलब जो आपका नीच है। जैसे मान लीजिए आप जो है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है कि आपकी कंपनी है ऑनलाइन एजुकेशन की, आपने जो है पोस्ट किया। ठीक है, उसमें आपने फिटनेस हैशटैग डाल दिया या फिर मार्केटिंग का हैशटैग डाल दिया, सोशल मीडिया हैशटैग डाल दिया आपने, या फिर आपने जो है कि फैशन का डाल दिया उस पर। ठीक है, तो ऐसे क्रिएटिव डाल दिया, डिज़ाइन का, इस तरह से आपने डाला हैशटैग। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑडियंस होगा वो जो है कि इसी फील्ड के होंगे। तो इस तरह जो फिटनेस वाले होंगे वो जो है कि ऑनलाइन एजुकेशन में तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना। अगर जो लाइव ही कर दिए तो वो आपसे जो है इंगेज नहीं होंगे, मतलब कि वो आपको जो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो अगर आपका ऑनलाइन एजुकेशन की जो कंपनी है या फिर तो उससे जो आपका
उस नीच से जो रिलेटेड आपका हैशटैग है उसी को आप जो है कि अपने कैप्शन में यूज़ करें, ठीक है। अगर आप जो है कि डिफरेंट नीच के जो है कि आप हैशटैग यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो है ना रीच कम हो जाएगी। प्लस अगर जो है कि उन लोगों के पास आपका पोस्ट पहुँचेगा भी तो आप वो लोग जो है कि आपसे इंटरेक्ट नहीं होंगे। अगर वो लाइक भी करेंगे तो आपका लाइक है कोई आपके उनकी लाइक का कोई जो है कि आपके पोस्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। और वो लोग आपको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्योंकि वो उनका नीच अलग है, आपका नीच अलग है, ठीक है। तो अप्लाई करिए आप हैशटैग जो कि आपके अपने नीच से क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये आपका तीसरी गलती थी। अपनी फोर्थ मिस्टेक पे जो है कि यूज़ मिलियन ऑफ बंडल ऑफ हैशटैग जो है कि इन योर पोस्ट। इसमें क्या होगा जो है कि आप जो है कि बहुत सारे हैशटैग आप यूज़ करते हो अपने पोस्ट में, मतलब 50-60 तक हैशटैग यूज़ कर लेते हो, 40 तक यूज़ कर लेते हो आप लोग। तो इससे क्या होगा ना कि इससे भी जो है कि और कैप्शन आपको जो है कि 2-3 लाइन का होता है और हैशटैग बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है ना मतलब मतलब आपके जो ऑडियंस आता भी अपने आपके पोस्ट पे, तो आपका कैप्शन देख करके उसको रीडेबल नहीं होता है, तो वो जो है कि आपसे एक पोस्ट से इंगेज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो है कि जो भी पोस्ट है आपका, उसके कैप्शन में जो है कि आप डालो कैप्शन, मतलब लॉन्ग कैप्शन लिखो, लेकिन हैशटैग से नहीं, अपने मतलब जो भी उस पोस्ट के बारे में उसके बारे में लिखो। लेकिन जो हैशटैग है वो जो है कम से कम 25 से 30 के आसपास होनी चाहिए और ज़्यादा पॉपुलर नहीं होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। मतलब कुछ मिनिमम, कुछ उससे ज़्यादा, फिर कुछ उससे भी ज़्यादा। मतलब कि उससे ज़्यादा मतलब क्या है कि मतलब अगर आप जो है कि 30 पोस्ट आप अप्लाई 30 जो है कि आपने हैशटैग अप्लाई किया, ठीक है, अपने पोस्ट में, तो 10 हैशटैग ऐसे होने चाहिए जो कि 10,000 से कम हो, ठीक है। 10 ऐसे होने चाहिए जो कि 50,000 से और 1 लाख के बीच में हो, और 10 ऐसे होने चाहिए जो कि 1 लाख से 10 लाख या फिर 5 लाख के बीच में हो, ठीक है। इससे जो है कि आपकी जो पोस्ट है वो जो है कि अच्छे से रैंक करेगी हर जो है कि आपके हैशटैग में, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। ये नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है कि जो पॉपुलर है उसको जो है कि आप जो है कि यूज़ करो अपने पोस्ट में। पॉपुलर यूज़ करोगे तो मैंने पहले बताया था कि पॉपुलर यूज़ करने से क्या होगा, आपकी जो है कि उसमें पोस्ट रैंक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये जो है कि मैंने आपको 4 मिस्टेक बताया, हैशटैग मिस्टेक बताया मैंने आपको। तो ये आपको जेन्युइन मिस्टेक है। अगर आप ऐसे मिस्टेक करते हैं तो आपको जो है कि आपकी जो इंगेजमेंट है या फिर आपकी जो एक फॉलोअर जो है कि आपको इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने जो भी हैशटैग आप यूज़ करते हो, ठीक है, हैशटैग आपका कुछ आपकी जो है कि जो नीच है, जैसे मान लीजिए आपकी जो नीच है वो ऑनलाइन एजुकेशन की है, ठीक है। तो आपने जो पोस्ट किया, आपके जो अकाउंट में जो पोस्ट होंगे वो जो है कि ऑनलाइन एजुकेशन के ही होने चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई आपके जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो कीवर्ड पे अगर वो क्लिक करके आपके पोस्ट पे आता है और फिर आपके प्रोफाइल पे जाता है, तो उस यूज़र को ऑनलाइन एजुकेशन से ही पोस्ट रिलेटेड देखना चाहिए, ठीक है, तभी आपको वो फॉलो करेगा। और आपकी जो बायो है उसमें भी जो है कि आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन की हैशटैग होनी चाहिए, कम से कम 2-3 होनी चाहिए हैशटैग आपकी बायो में। और जो बायो है वो फुल्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मतलब जैसा आपका हैशटैग है और जैसा आपकी जो है कि पोस्ट है, जितनी भी आपने पोस्ट किया है उस पोस्ट के रिलेवेंट ही आपकी जो है कि बायो होनी चाहिए, ठीक है। कि मतलब आप जो है कि ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर जो भी आप ऑनलाइन एजुकेशन जो है कि पढ़ाते हो, ठीक है। तो मतलब इस तरह से मैंने आपको जो है कि हैशटैग मिस्टेक बताया इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, ठीक है। तो इसको जो है कि आप अप्लाई करें अपने जो भी जो है कि आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था टॉप 7 मिस्टेक ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने उसमें जो है कि हैशटैग ही नहीं बल्कि और भी जो मिस्टेक है उसको मैंने बताया है, ठीक है। तो उससे आप जो है कि सीख सकते हैं, ठीक। इसी टॉपिक पे जो है कि अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग मिस्टेक पे या फिर हैशटैग मिस्टेक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करें, फिर मैं इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के इसमें अपलोड करूँगा, ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।